हेलो दोस्तों, मैं अनिल आपका अपने YouTube चैनल स्टडी बाय कौशल सर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, हम लोग यूपीपी की एक महत्वपूर्ण क्लास रीजनिंग की क्लास में पढ़ते हैं कैलेंडर। ध्यान दीजिएगा, यहां से आपको 100% 1 से 2 क्वेश्चन यूपीपी में मिलेगा और हम ये दावा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन जो दोनों मिलेंगे यहीं से मिलेंगे। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा धैर्य बनाकर रखिएगा, पढ़िएगा। जहां डाउट होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आइए हम लोग बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। कैलेंडर कैलेंडर की हम बात करें भैया, ध्यान दीजिएगा, कैलेंडर की हम बात करें कैलेंडर की बात करें तो यह एक समय की इकाई है। यहां से हम बिना देरी के बात करते हैं जो हमारे एग्जाम में आने वाला है। पहला, अगर हम बात करें कैलेंडर की तो सबसे छोटी इकाई जो कैलेंडर की मानी जाती है वो मानी जाती है दिन। दूसरी अगर हम बात करें, ध्यान दीजिएगा, तो दूसरी छोटी इकाई होती है इसकी सप्ताह। इसका दूसरा सबसे छोटी इकाई होती है वीक। तीसरे की अगर हम बात करें तो यहां आ जाता है इसका भैया माह। इसको हम क्या कहेंगे? मंथ कहेंगे। चौथी अगर हम बात करें भैया तो यही आपका आ जाएगा वर्ष। वर्ष आएगा, इसी को हम बात करेंगे। इंग्लिश में अगर हम बात करें तो इसको हम क्या कहेंगे? ईयर। दिन की बात करें भैया तो सोमवार से लेकर के रविवार तक का जो दिन होता है ये 7 दिन होते हैं। सप्ताह इन्हीं दिनों को मिलाकर जो 7 दिन होते हैं, 7 डेज क्या होता है भैया? सप्ताह। हिंदू कैलेंडर के अनुसार देखें तो यही पक्ष हो जाता है भैया, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। लेकिन यहां से क्वेश्चन नहीं बनता, इसलिए अभी उस पर हम बात नहीं करेंगे। माह की बात करेंगे भैया, इसमें 28 दिन, 29 दिन और 30 तथा 31 दिन के माह होते हैं। यही हम वर्ष की बात करेंगे भैया तो वर्ष हमारा 365 और 366 दिन का होता है। अगर वैसे देखा जाए तो 365 सही 1/4 या 366 सही 1/4। ध्यान दीजिए, इसे हम कहते हैं साधारण वर्ष। इसे हम क्या कहते हैं भैया? साधारण वर्ष कहते हैं। जबकि यही हम बात करें इसको तो हम लीप वर्ष कहते हैं। लीप वर्ष कहते हैं। अब यहीं से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा भैया कि साधारण वर्ष व लीप वर्ष। तो ध्यान दीजिए, वे वर्ष जो 4 से पूर्णता विभाजित हो जाएंगे, वे वर्ष जो 4 से पूर्णता विभाजित हो जाएंगे उन्हें हम लीप वर्ष कहेंगे। लेकिन ध्यान दो भैया, यही बात आती है, एक शर्त होती है कि लीप वर्ष भी 2 तरह के हो जाएंगे भैया आपके। लीप वर्ष भी 2 तरह के हो जाएंगे। एक आपको मिलेगा मुन्ना साधारण लीप वर्ष, एक आपको मिलेगा मुन्ना साधारण लीप वर्ष, और दूसरा मिलेगा भैया आपको शताब्दी लीप वर्ष। क्या हो जाएगा भैया? शताब्दी लीप वर्ष। शताब्दी लीप वर्ष। ध्यान दीजिएगा, अब इसकी हम बात करते हैं, इनमें दोनों में क्या है अंतर, यही हम बात करें भैया। तो यहां दोनों वर्ष अगर कोई है, साधारण वर्ष को हम 4 से भाग दें, कट जाएगा तो हमारा आएगा साधारण लीप वर्ष। लेकिन ध्यान दो भैया, यही शताब्दी वर्ष को हम 400 से भाग दें, अगर वो पूर्णता विभाजित हो जाएगा भैया तो ये हमारा हो जाएगा शताब्दी लीप वर्ष। क्या होगा भैया? शताब्दी लीप वर्ष। अब हम यही बात करेंगे भैया, जैसे ध्यान दीजिएगा, अगर इसकी हम बात करें, जैसे के संदर्भ में हम बात करेंगे, जैसे हमारा है 1984। अब हम 4 से भाग देंगे भैया, 4 दूनी 8, 4 1 4,
ये क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा भैया। ये क्या हो जाएगा, पूर्णता विभाजित हो जाएगा। तो ये हमारा लीप वर्ष हो गया। यही अगर हम बात करें भैया 1985 की, ये 4 से विभाजित नहीं है, तो ये साधारण वर्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, साधारण वर्ष हो जाएगा, लीप वर्ष नहीं होगा। लेकिन जब हम इसकी बात करें भैया, तो जैसे हम बात करें 200 की, तो 400 से भाग में भैया नहीं कटेगा, तो ये हमारा शताब्दी लीप वर्ष नहीं है। लेकिन यही हम बात करें 800 की, 1200 की, 1600 की, या 2000 की, या हम बात करें 2400 की, तो क्या हो जाएंगे भैया, ये सब 400 से क्या हो जाएंगे, विभाजित। तो ये हमारे क्या कहलाएंगे, शताब्दी लीप वर्ष कहलाएंगे। ध्यान दीजिएगा भैया, लीप वर्ष हो या शताब्दी लीप वर्ष हो, इनके दिनों की संख्या होती है 366। यहां और दूसरी बात ध्यान देने वाली है कि इनमें और क्या चीजें अंतर आता है भैया। अगर हमारा कोई साधारण वर्ष है या कोई साधारण शताब्दी वर्ष है, तो उसकी फरवरी 28 की होगी। क्या होगी भैया, 28 की। मगर लीप वर्ष की फरवरी 29 की होती है। यही हमारा अंतर होता है साधारण वर्ष और एक लीप वर्ष में। ध्यान दीजिएगा भैया, साधारण वर्ष और लीप वर्ष में। यहां से आपसे क्वेश्चन पूछता है मुन्ना, 4 ऑप्शन दे देगा और आपसे पूछ लेगा कौन सा वर्ष लीप वर्ष है, या कौन सा वर्ष साधारण वर्ष है, या कौन सा वर्ष शताब्दी लीप वर्ष है, या कौन सा वर्ष साधारण लीप वर्ष है। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं भैया, इस पर ध्यान दीजिएगा। यहीं से क्वेश्चन आपके बनाए जाएंगे। अगला हम देखते हैं भैया, यहां तक तो हमने बात कर लिया कि साधारण वर्ष, लीप वर्ष, शताब्दी लीप वर्ष। अगला जो हमें ध्यान देने की बात है हमारे लिए, वो हम बात करते हैं कि अब हम कैलेंडर में स्टार्ट करेंगे। अगर हमसे माह के बारे में पूछे भैया, माह के बारे में, मंथ से संबंधित क्वेश्चन क्या पूछेगा भैया। जैसे आपसे कह दिया भैया कि 5 मार्च को सोमवार है, तो आपसे कहा 31 मार्च को कौन सा दिन होगा। 31 मार्च को हमें ध्यान देना है भैया, हम इनका अंतर निकालेंगे। क्या निकालेंगे, अंतर निकालेंगे। तो अगर हम 31 और 25 का अंतर निकालेंगे तो आएगा क्या भैया, 26। कितना आ जाएगा, 26, 5, 31। यहां हम 7 से भाग देंगे तो 7 त्रिक 21, बचा कितना भैया, 5। जो रिमाइंडर आएगा हमें उसी से मतलब है, जो शेष आ रहा होगा मुन्ना, हमें उसी से मतलब है। शेष हमारा आया 5, सोमवार में हम 5 जोड़ देंगे। अच्छा बात ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा यहाँ भैया, हम दिनों को नंबर से मैनेज करते हैं, नंबरिंग कर लेते हैं। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। यहां इसको हम 1 कर लेते हैं, ये 2 हो जाए हमारा, 3 हो जाए, 4 हो जाए, 5 हो जाए, 6 हो जाए और 7 हो जाए। अब ध्यान दीजिएगा भैया, हमने बात किया तो सोमवार हमारा कितना है भैया, 1। शेष कितना आया था, 5। जोड़ेंगे तो आएगा 6, और 6 का है क्या भैया, शनिवार। क्या है भैया, शनिवार। हमारा क्या हो जाएगा, शनिवार। अगला क्वेश्चन हम देखें भैया, यही अगर हम बात करें ना, हमने कहा कि 12 अगस्त को रविवार है भैया। हमसे पूछ ले मुन्ना कि 29 अगस्त को कौन सा दिन होगा, 29 अगस्त को कौन सा दिन होगा। 29 और 12 का हम अंतर निकाल लेते हैं तो हमारा आएगा भैया, कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भैया, 9 में से 2 जाएगा 7, 2 में से 1 जाएगा 1।
भाग किससे देंगे भैया? 7 से। अच्छा 7 से ही क्यों भाग देंगे? क्योंकि दिनों की संख्या 7 होती है। 7 दिन बाद कैलेंडर का फिर से वही दिन आ जाता है। 7 दूनी 14, शेष कितना बचा भैया? 3। रिमाइंडर कितना आया हमारा मुन्ना? 3 आया। हम रविवार का ध्यान देंगे भैया। 7 या इसी को हम 0 कहते हैं। 0 में हम 3 जोड़ेंगे भैया। 0 में 3 जोड़ेंगे तो हमारा आएगा क्या भैया? 3। 3 होता किसका है भैया? बुधवार का। 3 होता किसका है भैया? बुधवार का। ये हो गया। ध्यान दीजिएगा, यही अगर हम बात करें भैया, अगर यही हम उल्टा हमसे पूछ ले, ध्यान दीजिएगा भैया, हमसे कह दे 31 अप्रैल, 31 अप्रैल को मंगलवार है, तो 2 अप्रैल को कौन सा दिन होगा? 2 अप्रैल को कौन सा दिन होगा? तो ध्यान दीजिए भैया, 31 में से 2 घटाएंगे तो हमारा आएगा 29। 7 से हम भाग देंगे भैया। 7 चौक 28, 1 29। अब ध्यान दीजिएगा, यहां 2 तारीख पहले आती है, 29 बाद में आती है। हमसे बाद से पहले की तरफ आने के लिए कह रहा है। जो यहाँ हमारा रिमाइंडर बचा है भैया, यहाँ हम ऐड किए थे, मगर यहाँ हम माइनस करेंगे। मंगलवार का कोड होता है भैया, ध्यान दीजिए 2। 2 में से हम 1 घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 1। और 1 देखिए किसका होता है भैया? मंडे का, यानी सोमवार का होता है। क्या होता है भैया? सोमवार का होता है। यानी क्या आ जाएगा हमारा आंसर? सोमवार आ जाएगा। यहाँ आंसर क्या होगा भैया? सोमवार होगा। चलिए, यहां से क्वेश्चन बहुत कम पूछता है, इसलिए बिना ज्यादा समय यहां दिए हुए हम बढ़ लेते हैं अगले टॉपिक पर भैया। किस पर बढ़ते हैं? अगले टॉपिक पर। ध्यान दीजिएगा, यहीं से अब हमारा, जब हमने बात किया माह की, अब हमसे बात करेगा ईयर की। अब हमसे बात करेगा ईयर की, वर्ष की। ध्यान दीजिएगा भैया, अब यहीं से आपके क्वेश्चन बनने स्टार्ट हो जाएंगे। इसके लिए ध्यान दीजिएगा भैया, हम आपको एक कोड बता रहे हैं। एक बार तो आपको लगता है कि कोड में आपको दिक्कत होगी, लेकिन आप देखेंगे, मात्र हम सेकंडों में इसको हम आपको सवाल को सिखाएंगे। सेकंड का समय लगेगा आपको। ध्यान दीजिएगा, जो समय होगा आपका सेकंडों में ही होगा। ध्यान दीजिए भैया, होगा क्या? कोड इसका क्या है आपको याद करना है। कैसे याद करना है? 033 035। कुछ लोगों को लगता है भैया कि कोड नहीं, ध्यान दीजिए, बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा आपका। 033 035 614 625। यहां से आपको बहुत सारी चीजें मिलने वाली है। ध्यान दीजिएगा कैसे भैया, यहां हम देखेंगे एक क्वेश्चन हमारा बनाता है कि कौन सा माह समान होता है। एक वर्ष के कैलेंडर में कौन कौन से माह समान होते हैं। ध्यान दीजिएगा भैया, तो क्या होगा भैया, यहां से आप देखिए, हम अगर यहां से मिलाएं तो जनवरी का कैलेंडर अक्टूबर के समान होता है भैया। जनवरी का कैलेंडर अक्टूबर के समान होता है। यहां से क्वेश्चन मिलेगा भैया, ध्यान दीजिएगा, जनवरी का कैलेंडर अक्टूबर के समान होता है। यही फरवरी फरवरी और मार्च का कैलेंडर भैया आपके नवंबर के समान होता है भैया। इसके समान होता है ना, नवंबर के समान होता है। फिर यही हम आके बात करेंगे भैया, हमारा अप्रैल का कैलेंडर, अप्रैल का कैलेंडर जुलाई के समान होता है। किसके समान होता है भैया? जुलाई के समान होता है। अगली हम बात करें भैया, तो हमारा सितंबर का कैलेंडर, सितंबर का कैलेंडर दिसंबर के समान होता है। ये हम बात कर रहे हैं भैया किसी साधारण वर्ष का कैलेंडर। साधारण वर्ष का कैलेंडर, कोई सा भी कैलेंडर आप उठाकर देखेंगे तो जो हम आपको बता रहे हैं 100% आपको यहां से सही मिलेगा। जैसे हम बात करें भैया कि वर्ष वर्ष 2009 में, वर्ष 2009 में अक्टूबर माह का कैलेंडर, अक्टूबर माह का कैलेंडर किस माह के कैलेंडर के समान होगा?
किस माह के कैलेंडर के समान होगा, तो आप देखेंगे भैया ये अक्टूबर का हमने बताया कोड क्या है मुन्ना 0, जनवरी का कोड 0, ये अक्टूबर का आप देखेंगे भैया तो जनवरी के समान है। याद कैसे करना है, जैसे आपको लगता है कि बहुत बड़ा कोड है, याद कैसे होगा, आपको याद करना इस तरह से 033 033 035। आप हमारे साथ एक बार रिपीट करिए 033 035 614 625 033 035 614 625। ये है क्या, ध्यान दीजिएगा भैया, ये जनवरी का है, ये फरवरी का है, ये मार्च का है, ये अप्रैल का है, ये मई का है, ये जून का, जुलाई का, अगस्त का, सितंबर का, अक्टूबर का, नवंबर का भैया और दिसंबर का। ये अलग अलग माह के कोड हैं भैया। ध्यान दीजिएगा कि याद कैसे करेंगे 033 035 614 625, इस तरह से आपको याद करना है भैया। अब ध्यान देंगे भैया, यहां से क्वेश्चन ये बनाएगा। अच्छा आप बात करेंगे, कहेंगे कि ये तो साधारण वर्ष का कैलेंडर है, तो लीप वर्ष का कैलेंडर क्या होगा भैया। आपको कुछ नहीं करना, ध्यान दीजिएगा कि केवल इस कैलेंडर में दो चीजें बदल जाएंगी। ध्यान दीजिएगा, अगर हम एक लीप वर्ष के कैलेंडर की हम बात करें भैया, लीप वर्ष का कैलेंडर हमारा कैसा होगा, तो हम बात करेंगे भैया, यहाँ 0 का मतलब अभी हमने बताया था 7 में से 1 माइनस कर दें भैया तो हमारा आ जाएगा मुन्ना 6, यहाँ 3 में से 1 माइनस कर देंगे आ जाएगा हमारा 2, बाकी सारा कुछ वैसे ही भैया, बाकी सारा कुछ हमारा वैसे रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक, ध्यान दीजिएगा, बाकी सारा कुछ वैसे ही रहेगा, हमारा कोई परिवर्तन इसमें नहीं होगा। 033 035 614 625 ये हुआ भैया। ध्यान दीजिएगा सेम यही कंडीशन यहां भी होगी भैया। ध्यान दीजिएगा, अब किसी लीप वर्ष में जैसे 2024 आपका कैलेंडर लीप वर्ष है, 2024 चल रहा है भैया, हमने कहा ये वर्ष है साधारण, 4 से भाग देंगे मुन्ना, 4 छंग 24, ये लीप वर्ष का कैलेंडर है, तो यही हमने लीप वर्ष के लिए लिखा। तो जनवरी का क्या हो जाएगा, अप्रैल और जुलाई के समान होंगे। अभी आप कैलेंडर उठा के देखिएगा तो जो जनवरी में कैलेंडर में जो जो डेट जिस तारीख को है, दिन जो दिन है सेम मिलेंगे वही। अगले हम बात करें भैया, अब यहाँ क्या होगा, ये फरवरी है तो फरवरी का कैलेंडर आप देखेंगे, अब ये जो हो जाता है भैया हमारा अगस्त के समान हो जाएगा। किसके समान हो जाएगा, अगस्त। फिर हमारा आएगा यहाँ मार्च का कैलेंडर नवंबर के समान होगा भैया। किसके समान होगा, मार्च का कैलेंडर नवंबर के समान होगा। यही हम बात करें सितंबर का कैलेंडर हमारा दिसंबर के समान होगा। क्या होगा भैया, दिसंबर के समान होगा। ये सवाल आपसे पूछे, अगर कह दे कि 2024 में, क्वेश्चन आपसे पूछ ले भैया कि 2024 में आपका फरवरी माह का कैलेंडर, फरवरी माह का कैलेंडर किस माह के कैलेंडर के समान होगा, तो ध्यान दो भैया, यहां से आप लिखोगे नवंबर के समान होगा। आपको कुछ नहीं करना भैया, यही कोड याद अगर रहेगा तो गारंटी है आपको कुछ नहीं करना, आप सेकंडों भर में इसका आंसर आप दे पाएंगे। इस बात को आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं भैया, ये क्वेश्चन आपको यहां से मिलेगा, बहुत ही कम आप देखेंगे बुक या किसी यूट्यूब चैनल पर मिलता है, और यहां से क्वेश्चन बनाता है भैया। कोड याद करने की बात हमने कहा 033 035 614 625, 033 035 614 625। गारंटी है 2 बार आप रिपीट करेंगे, तीसरी बार आपको ये कोड याद हुआ मिलेगा। अच्छा भैया ध्यान दीजिए कि अब अगला क्वेश्चन यहां से क्या बनाएगा, ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन यहां से वर्ष में क्या बनाएगा। वर्ष में हमने देखा एक तो हम पढ़ चुके थे, दूसरा क्या होगा भैया, यहाँ वर्ष में एक कोई डेट देगा, दूसरा पूछ रहा होगा, जैसे दे दिया भैया कि 12 मार्च
ध्यान दीजिएगा 12 मार्च 2009 को मंगलवार है। आपसे पूछ ले भैया यहीं 23 दिसंबर को कौन सा दिन होगा, 2009 में कौन सा दिन होगा। अब लोग करते क्या है, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, जैसे जनवरी 31 की होती, 3 फरवरी 28 की 0, इस तरह से आपको नहीं करना भैया। आपको अगर कोड याद है 033 035, तो आप इसको पलक झपकते ही क्या कर लेंगे, आप इसका आंसर देंगे। केवल 2 स्टेप में आपको ध्यान रखना है, 2 स्टेप फॉलो करना है। ध्यान दीजिए, अगर हम बात करें 12 से 23 का डिफरेंट निकाल लें तो आएगा क्या भैया, 3 में से 2 जाएगा 1 आएगा, और 2 में से 1 जाएगा तो हमारा आएगा 1, ये आया भैया। उसके बाद मार्च का कोड मुन्ना देखो 3 है, यहाँ 3, दिसंबर का कोड है भैया 5, 3 से 5 हुआ होगा तो 2 बढ़ा है। फिर से ध्यान दो भैया, 12 से 23 हुआ तो 11 बढ़ा है, 3 से 5 हुआ भैया 2 बढ़ा है, यानी ये भी वृद्धि, 11 2 13 बढ़ा है, और 13 में हम 7 से भाग देंगे तो 7 1 के 7 अच्छा 13। मंगलवार का कोड मुन्ना होता है 2, 2 में हम 6 जोड़ेंगे बनेगा हमारा 8, तो 8 का मतलब क्या है भैया, 7 प्लस 1, यानी आएगा क्या भैया, 1 होता है सोमवार का। क्या होता है भैया, सोमवार का। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, ध्यान दीजिएगा, 12 से 23 हुआ 11 बढ़ा, मार्च का कोड 3 है, दिसंबर का 5 है, 3 से 5 हुआ होगा 2 बढ़ा होगा, यानी ध्यान दीजिए 11 2 13 हो गया, 7 1 के 7 6, 13 6 बढ़ा भैया। यहां दिया हमने मंगलवार का कोड 2 है, 6 जोड़ेंगे 8, 8 क्या हो जाएगा, 8 7 प्लस 1 कितना हो जाएगा, यहाँ 1 आया, यानी क्या हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा। यही अगला देखते हैं भैया, यही अगला क्वेश्चन देखते हैं, बेहद आसान होगा आपके लिए, अगर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आप हमसे कह दिया भैया ये कि आप 12 फरवरी, या हम ले लेते हैं और कोई डेट, यहां हमने कहा भैया 15 फरवरी, 2029 को रविवार है। हमसे पूछ ले भैया 31 नवंबर 2029 को कौन सा दिन होगा, तो हम देखेंगे भैया 15 से 31 जाएंगे, 16 बढ़ेंगे, फरवरी का ध्यान दो भैया 3 है, नवंबर का 3 है, यानी 3 से 3 हुआ होगा, 0 का डिफरेंट है, मतलब केवल 16 बढ़ा है भैया। 7 से भाग दे दीजिए, 7 दूनी 14, बचा भैया हमारा 2, यहां रविवार का 0 हमने बताया था, 0 में 2 जोड़ेंगे मुन्ना 2, 2 किसका होता है, मंगलवार का होता, किसका होता भैया, मंगलवार का होता है। ठीक, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही बेहद आसान हो जाएगा, तुरंत आप उंगलियों पर आप बता सकते हैं, पेन की जरूरत ही नहीं होगी। हमने कहा भैया 16 अगस्त 2021 को मंगलवार है, तो हमें आप बता दीजिए कि 25 जनवरी 2021 को कौन सा दिन होगा। फिर सेम रूल्स भैया, कुछ करना नहीं कि हाँ आगे गए हैं, पीछे अगस्त बाद में आता है, जनवरी पहले, कुछ नहीं, हमें केवल इनका डिफरेंट देखना है। 16 से 25 हुआ होगा, 16 9 25, यानी 9 बढ़ा है भैया। अगस्त का कोड होता है 2, जनवरी का कोड होता है 0, यानी 2 से 0 हुआ, इसका मतलब हम देख रहे हैं 2 की कमी हुई है, यहां -2 कर देंगे, आएगा 7, 7 में 7 से भाग देंगे, ठीक भैया, 7 से 7 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, शेष बचेगा हमारा, जो रिमाइंडर आएगा वो 0 आएगा, यानी यहां भी क्या होगा भैया, मंगलवार होगा। क्या होगा भैया, मंगलवार होगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं भैया, ध्यान दीजिए, यहीं हम एक क्वेश्चन और देखते हैं, यहां देखते हैं, मान लीजिए इस तरह से पूछे भैया, तो क्या करेंगे भैया, यहां हमें ये नहीं ध्यान देना, यहां केवल कोड का और संख्या का डिफरेंट निकालना भैया,
ध्यान दीजिएगा, यहाँ ऐसा नहीं कि हम दिसंबर से जनवरी आएंगे तो घटेंगे और जनवरी से दिसंबर जाएंगे तो बढ़ेंगे, कुछ भी ऐसा कुछ नहीं फॉलो। ध्यान दीजिए, जैसे हम कह दें आपसे भैया कि यहां हमसे कह दे कि 31 नवंबर 1625 को रविवार है। हमसे कह दे भैया कि 12 जनवरी 1625 को कौन सा दिन होगा। अब हमें यही बात ध्यान रखना है कि अगर हम 31 से 12 हुए हैं तो घटे हैं कि बढ़े, ये ध्यान देना है बस केवल हमें। हम 31 से जब 12 हुए हैं तो हम भैया क्या हुए हैं, घटे हैं। तो कितना घटे हैं, हम 11 में से 2 घटेगा तो 9 2 11 हो जाएगा भैया। यहाँ 2 बचा, 2 में से 1 घटा तो 1। यहाँ क्या हुए हैं, हम 31 से 12 आया है, कम हुआ। ऐसा नहीं कि नवंबर से जनवरी आए तब हुआ है, नहीं भैया। यही अगर 12 यहाँ कर दें, 31 यहाँ कर दें तो हमारा प्लस होगा, तो हम प्लस ही करेंगे। अब बात करेंगे, नवंबर का 3 होता है, जनवरी का 0 होता भैया, तो 3 से 0 हुआ, इसका मतलब 3 घटा होगा। 19 में 3 और जोड़ दें तो क्या आ जाएगा भैया हमारा 22 -22 आ जाएगा। 7 से भाग देंगे तो -1 बचेगा। 7 त्रिक 21, हमारा बचा क्या भैया, -1। और रविवार में से 1 घटा देंगे भैया तो हमारा आ जाएगा मुन्ना शनिवार। रविवार में से 1 घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा शनिवार। ध्यान दीजिए, यही थोड़ा सा हम डेट बदल लेते हैं भैया। डेट को बदल लेते हैं तो क्या हो जाएगा, जैसे यही डेट बदल ले भैया, हम कर दें 12 नवंबर और 31 जनवरी। अब ध्यान दो, ऐसा नहीं कि नवंबर बाद में आता घटेगा, अब यहाँ क्या होगा, सेम यही प्लस हो रहा है भैया और यहाँ ये माइनस हो रहा है। तो क्या हो जाएगा, 19 में से 3 घटेगा तो आएगा 16 और 16 में हम 7 से भाग देंगे, 7 दूनी 14, 2 16 हुआ भैया। ध्यान दीजिए, तब क्या हो जाता भैया, यहाँ रविवार में हम 2 जोड़ेंगे तो रविवार का होता है भैया 0 और 0 में 2 जोड़ेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 2 ही, यानी हमारा आंसर आएगा भैया मंगलवार। क्या आ जाएगा भैया, मंगलवार आ जाएगा भैया। क्या आ जाएगा, मंगलवार आ जाएगा। यही एक क्वेश्चन और देखते हैं भैया, यही देखिए एक क्वेश्चन हम और देखते हैं। बात जहां समझ में ना आए प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा भैया। हम आपको कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये चैलेंज और दावा करते हैं कि आप कोई भी तरीका पढ़ेंगे इससे जल्दी आप नहीं कर पाए। हमने कहा भैया यहाँ पर कि 31 अप्रैल 2014 को शुक्रवार है। हमसे पूछा भैया यहाँ पर कि 15 नवंबर 2014 को कौन सा दिन होगा। अब फिर ध्यान देना भैया, जब हम घट रहे होते हैं तभी हम अप्रैल से नवंबर की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ घट रहे हैं तो माइनस होगा। 31 से 15 हुआ, इसका मतलब -16 हुआ है भैया। यही अप्रैल का 6 होता है और नवंबर का 3, अप्रैल का 6 भैया, नवंबर का 3 है, तो 6 से अगर 3 हुआ है तो -3, यानी यहाँ हम -3 लिख रहे होंगे और हो जाएगा मुन्ना हमारा -19 हो जाएगा। और क्या करेंगे भैया, हम 7 से भाग देंगे, 7 दूनी 14, बचा कितना, -5। अब ध्यान दो भैया, जहां हमें 6 घटाना हो वहां हम 1 जोड़ सकते हैं, जहां हमें 5 घटाना हो वहां हम 2 जोड़ सकते हैं। ध्यान देना, जहां घटाना हो वहां जोड़ सकते हैं, जहां जोड़ना होगा वहीं घटा देंगे, उल्टा जस्ट अपोजिट कर देना है। 5 घटाना है तो 2 जोड़ देंगे, यही 5 जोड़ना होता 2 घटा देते, आंसर में कोई परिवर्तन ना आता। शुक्रवार का ध्यान दीजिए भैया, होता क्या है, 5 होता है। अगर हम ना 5 में से 5 घटा देंगे आएगा हमारा 0 और 0 किसका होता है, रविवार का। क्या होता है भैया, रविवार का। यहां से आप देखेंगे तुरंत आप कर ले जाएंगे। ध्यान दीजिए, बहुत ही कम समय में। जैसे ध्यान देते हैं भैया, ये आपको लग रहा होगा, आपको बताने में इतना समय लग रहा है भैया,
ध्यान दीजिए, बाकी तो ये विद इन सेकेंड का क्वेश्चन है भैया, विद इन सेकेंड का क्वेश्चन है। जैसे देखें भैया, हम कह दें कि 16 अगस्त 2022 को सोमवार है। हमसे कह दे भैया 25 नवंबर को कौन सा दिन होगा, 25 नवंबर 2022 को कौन सा दिन होगा। हमने कहा भैया 16 9 25, यहाँ भैया 9 हुआ, यहाँ देखेंगे अगस्त का 2, नवंबर का 3, यहाँ 1 बढ़ा भैया, 9 1 10 हो जाएगा भैया, 10 में 7 से भाग देंगे, आएगा 3 उन्ना, सोमवार का 1 होता है, 3 जोड़ेंगे भैया, हो जाएगा 4, और 4 होता है भैया बृहस्पतिवार। क्या हो जाएगा भैया, बृहस्पतिवार। 1 होता है सोमवार, 2 होता है मंगलवार, 3 होता है बुधवार, 4 होता है बृहस्पति, 5 होता है शुक्र, 6 होता है शनि, 7 होता है रवि भैया। ध्यान दीजिएगा, 7 क्या होता है, रवि। इससे पहले आप गारंटी है आप लगा नहीं पाएंगे। अच्छा ध्यान दीजिएगा भैया, यही अगर हमें लीप वर्ष की बात करने लगे भैया, ध्यान दीजिए, यही अगर आपसे लीप वर्ष की बात करने लगेगा तो हम क्या करेंगे भैया, ध्यान दीजिएगा मुन्ना, यही आपसे लीप वर्ष का पूछेगा तो आप क्या करेंगे, बस हमने बताया था भैया, यहां से 1 घटाएंगे 6 लिखेंगे, यहां से 1 घटाएंगे 2 लिखेंगे, बाकी हमारा कैलेंडर एज इट इज व्यवहार करेगा। ध्यान दीजिए, जैसे कह दे भैया कि 12 मार्च 2024 ही ले ले भैया, लीप वर्ष है, कह दे 12 मार्च 2024 को मंगलवार है, तो हमसे पूछ रहा है 31 दिसंबर 2024 को कौन सा दिन होगा। ध्यान दीजिए भैया, ध्यान दीजिए, हम करेंगे क्या, 12 से 31 हुआ है, क्या करेंगे भैया, बढ़ रहा है, 1 में से 2 जाएगा 9, 2 में से 1 जाएगा 19 हो गया भैया, मार्च का 3, दिसंबर का 5, बढ़ा कितना भैया, 2 बढ़ा। अब ध्यान देना है भैया, यहां मार्च और दिसंबर में तो कोई परिवर्तन हुआ नहीं था, जब हमसे बात करेगा जनवरी और फरवरी और लीप वर्ष की बात कर रहा होगा, तभी हमें ध्यान देना होगा। यहाँ क्या आया भैया, +2 आया, 19 2 21 हो जाएगा, 7 से भाग देंगे, शेष बचेगा 0, यानी मंगलवार का मंगलवार ही होगा हमारा, ये हमारा आंसर है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ किसी को अगर कहीं डाउट रह जाता है तो आप नो डाउट हमें बताइएगा, यहाँ हम आपकी पूरी मदद करेंगे। ध्यान दीजिए, अगला अगर हम देखें भैया, अगला यही हम बात करें अगले क्वेश्चन की, तो ये था भैया कोई एक वर्ष में पूछा जाने वाला कैलेंडर था, यही हम बात करेंगे। अब वर्ष के अकॉर्डिंग डायरेक्ट आपसे पूछेगा, या ध्यान दीजिए एक क्वेश्चन हमारा छूट रहा है, माह में 5 दिन आने वाले, किसी माह में 5 बार आने वाले दिन, माह में 5 बार आने वाले दिन। ध्यान दीजिएगा भैया, इसकी ट्रेंडिंग बहुत है, पिछले पेट में इसमें सभी में पूछा गया था क्वेश्चन। इसका मतलब क्या है, किसी एक माह में कौन से ऐसे दिन होंगे जो 5 बार आएंगे। इसके लिए ध्यान देना है, आपको कुछ नहीं करना, अगर कोई माह 28 का है तो कोई दिन 5 बार नहीं आएगा, मगर अगर कोई माह 29 का है तो उसमें एक दिन यानी 1 तारीख को आने वाला दिन 5 बार आएगा। ठीक भैया, अगर कोई माह 30 का है भैया, कोई माह 30 का है तो उसमें 1 और 2 को आने वाला दिन 5 बार आएगा, या हम कह सकते हैं कि 30 और 29 को भी आने वाला दिन। यदि कोई माह 31 का है भैया, उसमें 31 30 और 29 को आने वाले दिन 29 को आने वाले दिन, या 1 2 और 3 को आने वाला दिन माह में कितनी बार आएगा, 5 बार आएगा भैया। ध्यान दीजिए, जैसे सवाल कैसे बनाएगा, सवाल कैसे बनाएगा, क्वेश्चन आपसे कैसे पूछेगा भैया, कह देगा 5 मार्च को सोमवार है, 5 मार्च को सोमवार है, तो इस माह में कौन कौन से दिन 5 बार आएंगे, कितनी बार आएंगे भैया, 5 बार।
अब हम देखते हैं भैया कि 5 मार्च का दिन कौन सा है, सोमवार है। हम पता कर लें भैया, या यही 5 मार्च को हटाकर हम 25 मार्च कर देते हैं, क्योंकि ये एक के बहुत करीब है। तो ध्यान दीजिए भैया, यहां से चाहे हम 1 तारीख पर चले जाएं, कहां पर चले जाएं, 1 तारीख पर चले जाएं, या यहीं से हम चले जाएं भैया 29 तारीख चले जाएं। ठीक, तो कितना दिन बढ़ रहा है भैया, कौन सा दिन था, यहां सोमवार था। तो ध्यान दो, 25 4 29, 4 बढ़ेंगे भैया तो क्या हो जाएगा, सोमवार में 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा, सोमवार में 4 जोड़ेंगे तो आएगा 5, और 5 होता है हमारा शुक्रवार, यानी 29 को शुक्रवार, तो 30 को मुन्ना शनिवार, और 31 को क्या आ जाएगा, रविवार। यानी शुक्रवार, शनिवार और रविवार इस माह में 5 बार आएंगे। यदि किसी माह की यदि 25 मार्च का दिन क्या हो जाएगा भैया, सोमवार। ठीक, यही ध्यान देते हैं भैया थोड़ा सा। अगर हमसे कह दे कि 18 जुलाई को रविवार है, 18 जुलाई को रविवार है, तो कौन सा दिन 5 बार आएगा, हम जाएंगे कहां भैया। अच्छा, सबसे पहले हम चेक करेंगे कि माह 30 का है, 28 का है, 29 का है, 31 का है। आपको पता है जुलाई कितने की होती है, 31 की, यानी 29, 30 और 31, इसमें 3 होंगे, 5 बार आएंगे, यानी 3 दिन ऐसे होंगे जो 5 बार आएंगे। अब हम ध्यान देंगे 18 से अगर हम 29 जाते हैं तो हमें बढ़ना पड़ेगा 11 दिन, और 7 21 7 4 11, रविवार का कोड 0 होता है, 4 जोड़ेंगे आएगा हमारा बृहस्पतिवार, और ये क्या हो जाएगा, शुक्रवार भैया। 31 को क्या हो जाएगा मुन्ना, शनिवार। हमारा इसमें कौन कौन से दिन 5 बार आएंगे, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार 5 बार आएंगे। अगला ध्यान देना है मुन्ना हमें, यही हमसे कह दे भैया कि आप 20 जून 20 जून को 20 जून को हमारा 20 जून को शुक्रवार है, 20 जून को शुक्रवार है। इस माह में कौन कौन से, अब बात करेंगे जून माह जो होता है वो 30 का होता है, यानी इसमें 2 ही दिन ऐसे होंगे जो माह में 5 बार आएंगे। हम 20 से चलेंगे 29, यानी 9 दिन बढ़ेंगे, 9 में हम 7 से भाग देंगे, बचेगा 2, क्या आएगा भैया, 9 में हम 7 से भाग दे रहे होंगे, रिमाइंडर हमारा आ रहा होगा, शेष 2 आ रहा होगा। शुक्रवार का भी अभी हमने बताया 5 होता है, 5 में 2 जोड़ेंगे आ जाएगा 7, और 7 होता है भैया रविवार का, 7 होता है किसका भैया, रविवार का, यानी संडे। और 30 अगर 29 को रविवार है तो 30 को मुन्ना हो जाएगा हमारा सोमवार, यानी संडे और मंडे। और ध्यान देना, क्योंकि माह 30 का है इसलिए इसमें 2 ही दिन ऐसे होंगे जो 5 बार आएंगे, इसमें 2 ही दिन ऐसे होंगे जो 5 बार आएंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, आप लोग इसका कमेंट करके बताइएगा। यहां ध्यान दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर जरूर बताइएगा भैया कि क्या होगा इसका आंसर। 2 से 3 क्वेश्चन हम आपको यहाँ नोट करा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, इसको आप बताइएगा कि इसमें आंसर क्या होगा इसका। 100% क्वेश्चन बनेगा, यहीं से गारंटी हमारी है। आप एक बार ईमानदारी से पढ़िएगा, जहां डाउट रहिएगा बताइएगा, क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा, इसके लिए आप नोट कर लीजिए। ध्यान दीजिए भैया, पहला क्वेश्चन हमने कहा कि 16 जुलाई 2009 को सोमवार है, तो निम्न में कौन कौन से दिन 5 बार आएंगे भैया, कौन कौन से दिन 5 बार आएंगे। दूसरा ध्यान दीजिएगा, हमने कहा कि 20 दिसंबर 2016 को मंगलवार है। इस माह में कौन कौन से दिन 5 बार आएंगे, कौन कौन से दिन 5 बार आएंगे भैया, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।
देखते हैं किसका आंसर सही रहता है। जिसका आंसर सही रहेगा अगली क्लास में हम उसका नाम जरूर लेंगे। ठीक, उसका नाम हम जरूर लेंगे। ध्यान दीजिए भैया, अगली क्लास की हम बात करें, अगला इसमें जो पूछा जाएगा, अगला जो क्वेश्चन होगा मुन्ना, यहां से ध्यान दीजिएगा। अब हमें डायरेक्ट डेट पूछेगा, वो डायरेक्ट डेट पूछेगा। डायरेक्ट डेट किस तरह से पूछेगा भैया, आप देखेंगे ये भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। जैसे आपसे पूछ लेगा भैया 20 मार्च 20 मार्च 2000 2035 को कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा भैया, ध्यान दीजिएगा। जैसे पूछ ले 15 अगस्त 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। यहां ध्यान दीजिएगा भैया, एक कोड आपको यहां और याद करना होगा। इन्हीं दोनों कोडों से आपकी नैया पार लग जाएगी। कैलेंडर में कोई ऐसा सवाल नहीं होगा भैया जो आपको और किसी कोड की जरूरत पड़ेगी। ध्यान दीजिए भैया, ये कोड किसके हैं, यहाँ 0 लिखेंगे, यहाँ 100 लिखेंगे, यहाँ 200 लिखेंगे, यहाँ 300 लिखेंगे। अब ये क्या है, ध्यान दीजिए भैया, अगर जैसे हमने कहा कि 1900 का कोड क्या होगा, इसमें हम 400 से भाग देंगे, 400 से भाग देंगे भैया, तो 4 चौक 16, शेष आया 300, और 300 का कोड क्या है भैया 0, यानी 1900 का कोड क्या आ जाएगा ना 0। हम बात करें आपसे, कह दे हमसे 1785, इससे नहीं मतलब हमें 85 से, हमें कौन सा शताब्दी वर्ष है भैया, तो यह है मुन्ना 1700, 400 से भाग देंगे, 4 चौक 16, शेष बचा भैया 100, और 100 का कोड हम देखेंगे 4 है, यानी 1785 का कोड हमारा शताब्दी कोड क्या हो जाएगा भैया 4 हो जाएगा। यही हम बात करें भैया कि हमसे कह दे 3100 का कोड कितना होगा, 3100 का, तो 4 सते 28, शेष बचा मुन्ना हमारा 300, तो क्या हो जाएगा 300 का कोड हम देख रहे हैं क्या है भैया 0। यही हमसे कह दे 1600 का कोड क्या होगा, 400 से हम भाग देंगे भैया, कट जाएगा, बचेगा 0, और हमने 0 का कोड देखा कितना भैया होता है 5। क्या होता है भैया 5 होता है। ठीक, क्या होता है भैया 0 का कोड क्या होता है, सॉरी किसी लीप वर्ष का कोड क्या हो जाएगा हमारा, सॉरी लीप वर्ष का कोड 6 होगा, इसका कोड क्या होगा मुन्ना 6 हो जाएगा। अब यहां से आते हैं क्वेश्चन बनाते हैं भैया, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन बनाएगा पूछेगा कैसे, बहुत ही आसान हो जाएगा भैया, इतनी सी थोड़ी सी प्रक्रिया आप अगर कर लेते हैं। जैसे हमसे कह रहा है 20, यहां ध्यान दीजिएगा, यहां से हमसे पूछे भैया ये, तो करते क्या है भैया, यहाँ लिखते हैं हम डेट, क्या लिखते हैं भैया डेट लिखते हैं, यहां हम लिखते हैं भैया मंथ, यहां हम लिखते हैं भैया ईयर, यहां हम लिखते हैं भैया लीप ईयर। ठीक, क्या लिखते हैं भैया लीप ईयर लिखते हैं। यही सेंचुरी कोड, वही शताब्दी वर्ष का कोड जो वहां हमने 6420 लिखा है भैया, यही लिख देते हैं। तारीख कितनी भैया 20, माह मार्च का कोड क्या होता है 033 से, हमने कहा 033, 035 से 3 होता है भैया। ईयर ध्यान दीजिए भैया कितना है 35, अंतिम 2 ही अंक लिखेंगे भैया, यहां देखो है क्या 2035, 2035 ना लिखकर 35 लिखेंगे। लीप ईयर के लिए भैया ध्यान देगा, यही हम भाग देंगे किससे 4 से, 5 4 से भाग देंगे 35, 4 8 32, कितना आया भैया हमारा 8। सेंचुरी कोड क्या है भैया यहाँ 2000 है, 2000 में मुन्ना हम 400 से भाग देंगे, ये पूरी तरह विभाजित हो जाएगा, रिमाइंडर हमारा बचेगा 0, यानी कोड क्या हो जाएगा 6। अब ध्यान दीजिएगा भैया, यहां हम क्या करेंगे, इसको छोटा कर लें, 7 दूनी 14, 6 20, यहाँ 3 है, 7 पचे 35, 0, 7 के साथ 1 बचा 8, यहाँ 6, 6 1 7 हो जाएगा 0, 6 3 9 हो जाएगा, 9 7 से कितना ज्यादा है 2, तो पहला दिन सोमवार, दूसरा दिन मंगलवार, क्या हो जाएगा भैया मंगलवार हो जाएगा। हम फिर से ध्यान देते हैं भैया,
फिर से ध्यान देते हैं करना क्या है हमें। यहाँ ध्यान दीजिएगा भैया, यही थोड़ा सा ध्यान देना है ना हमें। कैसे क्या किया हम, तारीख कितनी थी भैया 20, मंथ क्या था मार्च था, मार्च का कोड 3, ईयर क्या है भैया 35 हमने लिखा मुन्ना 35, लीप ईयर क्या होगा 35 में भैया हम 4 से भाग देंगे मुन्ना, 4 8 32, 8 आया भैया। सेंचुरी कोड क्या है 2000 है भैया, 400 से भाग देंगे कट जाएगा, जीरो का हमारा 6 होता है हमने लिख लिया। अब भैया जो भी 7 से बड़ा होगा भाग देंगे, 7 दूनी 14, 6 शेष बचेगा, 3 ऐसे, 7 पचे 35 शेष 0 बचेगा, 7 के 7 शेष 1 बचेगा, ये 6 है, 6 1 7 हो जाएगा 0, 6 3 9 हो जाएगा भैया, 7 से मुन्ना 2 ज्यादा है, 7 से 2 ज्यादा है भैया, 7 से 2 ज्यादा है तो 2 का कोड होता है भैया मंगलवार, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम बात करेंगे 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन रहा होगा, यही आ जाते हैं भैया। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कैसे करना है सवाल को, ध्यान दीजिएगा 100% सवाल छपेंगे, कोई दिक्कत नहीं भैया। यहाँ तारीख कितना है मुन्ना 15 अगस्त का कोड ध्यान दो भैया, हमने कहा था 033 035 614 625, ध्यान दीजिएगा वहीं से है। ईयर क्या है मुन्ना 47, हम एज इट इज इसको नोट करते हैं। लीप ईयर भैया 47 मुन्ना हम 4 से भाग देंगे, 4 1 के 4, 4 1 के 4। सेंचुरी कोड भैया क्या है 1900 है भैया, क्या है 1900, 400 से भाग देंगे, 4 चौक 16 बचेगा 3, 3 का कोड क्या है भैया 0, क्या हो गया हमने 0। अगर इसको हम टोटल जोड़ करके 7 से भाग देंगे तब भी वही आएगा, लेकिन इसको हम छोटा कर लेते, 7 दूनी 14, 1 15 2, 7 छंग 42, 5 47, 7 के 7 4 11, 5 2 7 हो गया 0, 4 1 कितना हो गया भैया 5, और 5 का कोड हमने बताया था मुन्ना होता है शुक्रवार, 5 का कोड भैया क्या होता है शुक्रवार। यही ध्यान दो मुन्ना क्या जाएगा, यानी जब हमारा देश आजाद हुआ तो कौन सा दिन था शुक्रवार था। अब हम देखते हैं ये क्वेश्चन यहां से बहुत पॉपुलर रहता है भैया कि 26 जनवरी 1947 को कौन सा दिन था, 26 जनवरी 1947 को कौन सा दिन था। ध्यान दीजिएगा भैया 26 जनवरी 1947 को कौन सा दिन था, 26 जनवरी 26 जनवरी 1947 को कौन सा दिन था। अब ध्यान देना है भैया तारीख कितना मुन्ना 26, मंथ जनवरी का कोड ध्यान दीजिए भैया क्या होता है 0, ईयर क्या है भैया 1950 करिए, सॉरी 1950, 1950। वर्ष कितना है भैया हमारा, यहाँ वर्ष क्या है भैया हमारा 26 जनवरी 1950 है मुन्ना, वर्ष क्या है भैया हमारा 50 है, यहाँ हम 50 लिखेंगे। लीप ईयर क्या हो जाएगा भैया, हमने बताया लीप ईयर के लिए हम 4 से भाग देते हैं भैया, तो 4 1 के 4 मुन्ना बचेगा कितना, यहाँ 1 10 4 दूनी 8, क्या हो जाएगा 12। अच्छा ध्यान दीजिए भैया 7 से जब भाग देते हैं, 7 से भाग देते हैं तो हम शेष फल लिखते हैं, मगर 4 से भाग देते हैं तो भागफल लिखते हैं। इसको नोट करना चाहो तो नोट कर लो, 7 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर लिखते हैं, यहाँ क्या लिखते हैं शेष फल। लेकिन भैया जब 4 से भाग देते हैं ना तो यहाँ हम भागफल लिख रहे होते हैं, क्या लिखते हैं भागफल। यहाँ 12 आया। सेंचुरी कोड क्या होगा 1900 का भी हम निकाले थे, कितना होता है 3, कैसे होता है भैया 1900 में हम 400 से भाग देते हैं, 4 चौक 16, 3 19 बचा यानी 300 भैया, और 300 का कोड मुन्ना 0 हो गया, सॉरी 300 का कोड क्या हो जाता है 0। 7 से भाग दे, 7 त्रिक 21, 5 26, 7 सत्ता 49, 1 50, 7 1 के 7 5 12, यहाँ क्या हो जाएगा 5 1 6 और 6 5 11, 11 7 से 4 ज्यादा है,
और 4 का मतलब क्या है भैया, बृहस्पतिवार। आप कैलेंडर उठाकर देखिएगा मुन्ना, सेम वही आंसर होगा। अब हम आपको 2 से 3 क्वेश्चन दे रहे हैं मुन्ना, ठीक, 2 से 3 क्वेश्चन देते हैं इस पर। जहां आपको डाउट होगा भैया आप बताइएगा कि यहां हमें डाउट है, कमेंट करके। बाकी क्वेश्चन नोट करिए आप, क्वेश्चन नोट करेंगे मुन्ना आप, बताएंगे 1 जनवरी सन 1 को कौन सा दिन था। 1 जनवरी यानी कैलेंडर का पहला दिन कौन सा था, कैसे फाइंड करेंगे इसको भी बताना। अब हम कहेंगे 1 जनवरी, 1 जनवरी सन 2000 को कौन सा दिन था। अगला नोट करना है हम ना, ये पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं, ध्यान दीजिएगा। 1 जनवरी सन 2011 को कौन सा दिन था। ये 3 क्वेश्चन आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। इसी के साथ हम लेते हैं आपसे अलविदा। ध्यान दीजिएगा, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, जिससे हमारी वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, ठीक। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।